हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फजल मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे स्कल बोन्स के बारे में, स्पेसिफिकली जो क्रेनियम बोन्स होती हैं और जो फेशियल बोन्स होती हैं उसके बारे में लर्न करेंगे। जनरल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये सारी बोन्स हमारे पूरे फेशियल और स्कल बोन्स पे मिलती हैं, तो इसके बारे में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्रेनियम बोन्स के बारे में लर्न कर लेते हैं। तो जो क्रेनियम बोन्स होती है ना, सबसे आगे वाली जिसको फोरहेड बोलते हैं, उस बोन का नाम है फ्रंटल बोन। ठीक है, ये 1 इन नंबर होती है। दूसरी है जो सर के ऊपर वाली जो बोन होती है उसको बोलते हैं पैराइटल बोन, ये 2 इन नंबर्स होती है, इसलिए इसको पेड बोन बोलते हैं और ये क्रेनियम कैविटी के रूफ में प्रेजेंट होती है। फिर जो पीछे वाली जो बोन होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ये क्रेनियम कैविटी के पीछे मतलब पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। फिर जो कान के पास वाली जो बोन है उसको बोलते हैं टेम्परल बोन, ये पेड इन नंबर्स होती है और ये क्रेनियम के लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट है स्फेनॉइड बोन। जो टेम्परल बोन के आगे वाली जो बोन है हड्डी उसको बोलते हैं स्फेनॉइड बोन, ये भी पेड इन नंबर्स होती है, 2 ईच साइड होती है और लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है। फिर है फेशियल बोन्स के बारे में हम लर्न करेंगे। सबसे पहली है नेजल बोन, जो नोज़ की सबसे ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं नेजल बोन, और इस नेजल बोन का क्या काम होता है कि नेजल कैविटी को प्रोटेक्ट करने का ऊपर की तरफ से। फिर नोज़ के अंदर एक और बोन है जिसको बोलते हैं वोमर बोन, ये फ्लेक्सिबल बोन होती है सबसे ज़्यादा, और ये क्या करती है नोज़ को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने का काम करती है। फिर नोज़ के अंदर और हम देखें तो एक और हड्डी है जिसको बोलते हैं इन्फीरियर नेजल कॉन्काई, ये भी पेड़ में होती है और इसका स्पेसिफिकली क्या काम होता है, ये क्या करती है नेजल कैविटी के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, उसकी वजह से एयर अच्छे से फिल्टर आउट हो पाती है। फिर अब हम देखेंगे ऑर्बिटल कैविटी में 2 बोन होती हैं। सबसे पहली है लैक्रिमल बोन, ये भी पेड़ में होती है। दूसरी है इथमॉइड बोन, ये भी पेड़ में होती है। दोनों ऑर्बिटल कैविटी के आगे की तरफ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ऑर्बिटल कैविटी हमने पढ़ लिया और थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, वो है जाइगोमैटिक बोन वहाँ पर होती है, और ये जाइगोमैटिक बोन क्या चीक्स की तरफ प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको चीक्स बोन भी बोलते हैं। थोड़ा सा और नोज़ के नीचे हम देख लेते हैं और माउथ के ऊपर, उसको बोलते हैं मैक्सिला बोन। ठीक है, ये भी पेड़ में होती है, 2 इन नंबर्स होती है और इसको बोलते हैं मैक्सिला बोन। फिर माउथ के नीचे अगर हम देखेंगे तो वो है मैंडिबल बोन, ये क्या होती है, ये जॉ शेप की होती है, इसलिए इसको जॉ बोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ओनली मूवेबल बोन है हमारी पूरी फेशियल बोन में। हमने स्कल बोन पढ़ लिया, फेशियल बोन पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि स्कल में स्यूचर्स क्या क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, बेसिकली हम उसको किस नाम से बुलाते हैं, अब उसके बारे में लर्न करेंगे जो है स्कल के स्यूचर्स। सबसे पहला जो सूचर उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। जब फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन एक साथ जॉइंट होती हैं तो क्या बनाती हैं, कोरोनल सूचर को बनाती हैं। क्या बनाती है, कोरोनल सूचर। सूचर, ये सूचर क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। जब 1 और 2 बोन एक साथ जॉइंट होती हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। ठीक है, इसी और किससे बना होता है, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। जब 2 पैराइटल बोन एक साथ जॉइंट होती हैं तो क्या बनाती हैं, सजाइटल सूचर को बनाती हैं। ठीक है, और जब 2 पैराइटल बोन एक ऑक्सीपिटल बोन के साथ जॉइंट होती हैं तो क्या बनाती हैं, लाइमडॉइड सूचर को बनाती हैं। जब एक पैराइटल बोन और एक टेम्पोरल बोन के साथ जॉइंट होती हैं तो क्या बना रही हैं, स्क्वेमस सूचर को बनाती हैं। ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ क्रेनियम बोन के प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वेमस सूचर बोलते हैं। अब हमने सूचर तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्कल में कौन कौन से फॉन्टेनले होते हैं, क्या होते हैं ये फॉन्टेनले और इनको हम किस नाम से बुलाते हैं। सबसे पहले तो जब 2 और 2 से ज़्यादा सूचर एक साथ जॉइंट होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो फॉन्टेनले बनाते हैं। ठीक है, अब ये फॉन्टेनले क्या होते हैं और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं कि जब बोन्स की ग्रोथ होती है, बेबी की जैसे ग्रोथ होती है ना पैदा होने के बाद, तो ये क्या करते हैं, एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि जब बोन ग्रोथ हो तो एक आगे बढ़े और एक साथ होके ज्वाइंट हो जाए, तो ये स्पेसेस देते हैं बोन्स को। दूसरा क्या है, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको क्या करते हैं, बोन के स्कल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, बर्थ कैनाल से जब डिलीवरी होती है बेबी की ना, तो बर्थ कैनाल छोटा होता है, बेबी का हेड को फ्लेक्सिबल होना और कंप्रेस होना पड़ता है, तो ये क्या करता है, स्कल एक शेप चेंज करा पाता है स्कल को तब जब डिलीवरी होती है, तो ये स्पेस देता है उसको शेप चेंज कराने में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कल को शेप देने का।
फिर उसके बाद धीरे धीरे जब बेबी का बड़ा होता है तो ब्रेन ग्रोथ होती है, तो ब्रेन ग्रोथ में भी हेल्प करता है, स्पेसेस प्रोवाइड करता है कि बोन बड़ी होगी, ब्रेन बड़ा होगा तो स्पेस देगा। सबसे पहला फंटनल है एंटीरियर फंटनल है। जब एक कोरोनल सूचर और एक सजाइटल सूचर यूनाइट्स होते हैं, मतलब जुड़ते हैं, तो क्या बनाते हैं? एंटीरियर फंटनल है। ये डायमंड शेप का होता है। क्लोज कब होता है? ये 18 से 24 महीने की बेबी की डिलीवरी के बाद ये क्लोज। अब पोस्टीरियर फंटनल है। जो पोस्टीरियर फंटनल होता है, जब एक सजाइटल सूचर और एक लैम्डॉइड सूचर एक साथ जॉइंट होते हैं तो क्या बनाते हैं? पोस्टीरियर फॉन्टनले बनाते हैं। और ये किस शेप का होता है? ये होता है ट्रायंगुलर इन शेप का होता है। ये कब क्लोज हो जाता है? बेबी के बर्थ होने के 2 महीने बाद ये क्लोज हो जाता है। इन दोनों लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशंस। वांट टू सी द रियल स्केलेटल स्कल? लेट्स सी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इसमें से कुछ भी सीखने को मिला हो, स्कल्स की पूरी बोन समझ में आ गई हो, फेशियल बोन समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी कोई भी आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू।